भय प्रगट कृपा श्याम रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्ष में तारी मुन मन हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अब रामा तन घन श्यामा शोभा सिंध करारी। कह न जाई ते यस्तोरी विदई करो अनंता। माया गुण ग्वानन तीत आमाना वेद पुराणो भयंता। भय ब्रह्मंड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम बासी सुन नथ न रहे उपजा ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चैत्र बौबिन कीन चय कथा सुनाई मात बुझाई। जे प्रकृत प्रेम लय माता पुन बोली सोमत डोली। तजो तात रूपा की जैसस लीला यत प्रशीला। ये सुख परम अनुपा ये चैत्र गावें हर पद फिर न परे भव कूपा। श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कहा है कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा की अंश है। सृष्टि काल के समय परमात्मा ने अपने अंश में से निकाल 84 लाख योनियां बनाई। 84 लाख जो योनियां बनाई हैं तो मनुष्य की योनि जो है वो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है। और इसके अंदर 5 तत्व की ये योनि है। इसके अंदर सबसे बड़ा कारण क्या कि आकाश तत्व है, जो हमारा तीसरा नेत्र है, जो 2 आंखें हैं नीचे भ्रक्ति द्वार, ये चमड़े की आंखें हैं, ये संसार देखने का काम करती हैं। और इनसे हम परमात्मा नहीं लखा जा सकता। कारण क्या है कि जब हम भक्ति में बैठते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं आंख बंद करके, तो हम जब भजन करने वाले बनते हैं तो हमारे अंदर की आंख खुलती है, परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है। तो कारण क्या है कि जब हमारा दिव्य दर्शन क्यों होता, रामायण में भी श्री राम ने सबरी को बताया था कि मुझे सल क्षेत्र न भावा, कि निर्मल मन मोय अतिशय भावा। हे भावन सल क्षेत्र न भावा, कि जो निर्मल मन अगर बन जाता है तो मोह मुझे भाता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। और छल क्षेत्र अगर होता है तो मैं उससे दूर रहता हूँ। और यही शिव पुराण में भी भगवान शिव से कहा कि शिव द्रोही मम दास कहावा। बो नर सपने मैं ना भावा। ये प्रभु राम ने भी कहा है कि जो शिव का द्रोही हो और मेरा दास हो, ऐसे व्यक्ति को सपने में भी मैं उससे प्यार नहीं करता। तो ये प्रभु राम ने कहा है कि सपने में भी प्यार नहीं करता हूँ। और रामायण के बाल कांड में ये कहा गया है, संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री रघुनंद कंद कौशलंद दानव निकंदन, यानी श्री रघुनंद आनंद कंद दशरथ नंदनम और यानी दानव निकंदन। उन्होंने कहा कि प्रभु राम ने पूरी उम्र भर दानवों का नाश किया और संसार में दानवों का ही संहार करने आए थे। जब दंडक वन में राम घूम रहे थे तो मातंग ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। तो वहां मातंग ऋषि से जब हड्डियों का एक पहाड़ जैसा ढेर लगा देखा तो उन्होंने मातंग ऋषि से पूछा कि ये कैसा ढेर लगा है, ये कैसा किसका ढेर है। कहने लगे कि यहाँ जब यज्ञ होता है तो यहाँ पंचवटी में यहाँ दानवों का बड़ी दूर तक राज था और खरदूषण नाम के दानव थे। तो अपने राक्षस सेना को लेकर आते थे और यहाँ जो साधु इकट्ठे होते थे प्रभु भजन को, उन साधियों को मार मार कर खा जाते थे। तो ये राक्षसों का के द्वारा जो मनुष्यों का जो भक्षण किया है, तो ये हड्डियों का इसलिए ऊंचा ढेर लगा है। तो राम ने वह प्रतिज्ञा ली, भुजा उठाकर दोनों, उन्होंने कहा कि मैं
प्रतिज्ञा लेता हूँ, इस बात की कसम खाता हूँ कि मैं जब तक संसार में रहूंगा दानवों का नाश करता रहूंगा, दानवों का मरण करता रहूंगा। तो आज हम कोई मीट मछली अराब शराब पी करके दानवी सत्ता में बैठ करके दानवी बन करके प्रभु का भजन करना चाहता है। ये कितनी दुर्भाग्य बात है कि जब प्रभु राम ने ये कसम खाई थी कि मैं दानवों को से प्रसन्न नहीं हूँ, दानवों का वध करूंगा, दानवों का मरण करूंगा, और दानवों को ही प्रभु राम ने जीवन भर मारा था। अब जिन्होंने दानवों से ही संग्राम किया, और आज मनुष्य जीव जाति अगर दानव बनकर प्रभु भक्ति करती है, जैसे मछली मीट अराब शराब दुनिया की गंदी चीजें खा करके, तो वो मंदिर में जा पूजा करे या मंदिर में उपवास करे या प्रभु को हासिल करना चाहे भगवान को, तो वो कैसे हासिल कर सकता है? एक समझने की बात है कि वो आंख बंद करके उल्टे काम कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि दिन है और उसकी नजर में आए है दिन, उसकी नजर में आया ये रात है, अगर वो अपने मन से रात बताएगा तो रात नहीं हो सकती। अगर दिन है और दिन को दिन कहेगा ईमानदारी से, तभी उसका कल्याण होगा। तो दानवी सत्ता बना करके और हम प्रभु को हासिल नहीं कर सकते। राम ने कहा कि मन अगर जिसका चंचल है मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, मन में जिसके खोट है मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, मन में जिसके छल है मैं छल से प्राप्त नहीं होऊंगा। मैं क्या निर्मल मन, अरे मन उसका साफ है, क्रोध काम लोभ लालच नहीं है, तो मैं उसे प्राप्त होऊंगा। तो आज क्या होता है कि सारी गंदी चीजें खा करके वो प्रभु का भजन करना चाहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मंदिर है, मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में जल चढ़ाकर मंदिर को पवित्र करते हैं, अपने शरीर के मंदिर को हम स्नान करते हैं, पवित्र करके हम प्रभु का भजन करना चाहते हैं। जब हमने मीट मछली अराब शराब पीकर इसके चोला को अपने गंदा कर लिया और मंदिर में बैठ गए और भजन कर रहे हैं, तो हमने कौन सी पवित्रता की? क्योंकि पवित्र नहीं हुआ, तुम्हारा मन तो अंदर गंदा हो गया। उदाहरण आता है, एक बार एक व्यक्ति पहुंचा और उसके मन में विचार था मैं प्रभु की भक्ति कर लूंगा, प्रभु का ज्ञान ले लूंगा। तो वो संत के आश्रम में गया, कहने लगे महाराज मैं प्रभु की भक्ति करना चाहता हूँ, आप मेरे आए भोजन करें और प्रभु का ज्ञान दें जिससे मैं प्रभु की भक्ति कर लूं। तो उसने कहा कि मैं इस समय तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता, ये जो मेरा बर्तन है कमंडल है ये ले जाओ, इसमें भोजन दे देना, मैं आऊँगा भोजन ले जाऊँगा। तो संत से जब वो कमंडल ले आया, उसने कई बार उसे धोया साफ किया, साफ करके उसमें भोजन उसने परोस दिया और संत आए, वो कमंडल लेकर चले गए। तो वो दूसरे दिन व्यक्ति गया, कहने लगे महाराज तुमने ज्ञान तो दिया ही नहीं, अरे प्रभु का ज्ञान देते मैंने कहा था। कहने लगे अरे ज्ञान तो दे दिया, तुम्हें समझ नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसी समझ नहीं है? कहने लगे जब कमंडल को मैंने कई बार धोया साफ किया, इसमें भोजन कराया रख दिया और भोजन तुमने वो ग्रहण किया। तो इसी तरीके से कहा है कि जब हमारा ये मनोचोला है ये रूपी है, जब इसका क्रोध काम लोभ लालच अहंकार और जो गंदा है वासनाओं से जब इसे हम साफ करेंगे और ये निर्मल होगा मन हमारा, तभी प्रभु भक्ति हमें हासिल होगी, वरना हो नहीं सकती। झूठे झंझटों में फंसने से कोई भक्ति नहीं होगी। भक्ति की धारा बड़ी निर्मल है, समाधान बड़ा अटल है और उसके नियम के अनुरूप ही आप भक्ति प्राप्त कर सकते। कहा कि एक दिल लाखों तमन्नाएं और उस पर ज्यादा हपस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। कि एक तो तुम्हारा दिल है, लाखों तमन्नाएं हैं, फिर हपस है, फिर उस प्रभु को बैठाने के लिए तुम्हारे अंदर यानी जगह कहाँ है? जब अंदर की तमन्नाएं सारी निकाल दोगे, एक ही तमन्ना रह जाएगी, तो प्रभु हासिल करोगे। उदाहरण आता है एक बार का कि विवेकानंद से एक व्यक्ति बोला कि मैं प्रभु भजन करना चाहता हूँ,
और प्रभु को दिखा दोगे? तो कहने लगे हाँ प्रभु को दिखा, दर्शन भी करा दूंगा, भजन भी दे दूंगा। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो कहने लगे मेरे पास, मैं सुबह नदी में स्नान करूंगा, वहां आ जाना, प्रभु के दर्शन करा दूंगा। तो जब वो व्यक्ति वहां गया तो कहने लगे नदी के अंदर मैं नहा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। वो कपड़े निकाल कर नदी में गया। तो जब उन्होंने उसके बाल पकड़े और गर्दन को नीचे दबाने लगे, सिर को, तो बड़े उसने मेहनत की, बड़ा पसीना पसीना हो गया और छूटने की कोशिश की कि मेरी जान बच जाए, मैं इसमें डूबूं नहीं। तो बड़ा उसने पूरी ताकत लगा दी। तब जब उन्होंने बाद में उसे छोड़ा, कहने लगा, उराना देने लगा कि तुमने भक्ति क्या, मुझे डुबाना चाहते थे, बड़ी कोशिश की और बड़ी मेहनत की, तो आपसे मैं छूट पाया, नहीं मेरे प्राण खत्म हो जाते। तो विवेकानंद कहने लगे यही तो प्रभु भक्ति है। अरे पूरी तन मन से, पूरे मन से जब प्रभु में लगोगे, सारी वासनाएं त्याग दोगे, सारी क्रोध काम त्याग दोगे, जब पूरी तरीके से, जैसे माया के पीछे जीवात्मा रोती फिरते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, मेहनत करते हैं, हंसते हैं, बुरे से बुरे काम करते हैं, परेशान होते हैं, जब इसी तरीके से प्रभु में जब असक्त हो जाओगे, प्रभु में जब मन तुम्हारा पूरा जुड़ जाएगा, तो प्रभु तुम्हें हासिल होगा। और जब तक मन तुम्हारा अलग थलग रहेगा, प्रभु प्राप्त नहीं होगा। हर जगह मौजूद है पगर नजर आता नहीं, योग साधना के बगैर कोई उसे पाता न। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।